फैजान भाई, आमिर भाई, मुआशरे में आप लोगों ने भी एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, एक मैंने ऑब्जर्व की है। ये क्वेश्चन भी है मेरा आप दोनों से, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं और आप इस फील्ड से टच भी हैं। आपने देखा होगा कि आज की नस्ल हाईली एजुकेटेड है, बट अनफॉर्चुनेटली जितने भी एजुकेटेड हैं उतने ही बदतमीज़ हैं, उतने ही फ्रस्ट्रेटेड हैं। ऐसी क्या रीज़न है कि कल की नस्ल पढ़ी लिखी भी नहीं थी, बाअदब भी थी, तमीज़ की भी थी, आज की नस्ल बदतमीज़ है? फैजान भाई। मेरा तो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। मेरे नज़दीक इंसान की तालीम में पढ़ाई लिखाई के अलावा जो सबसे पहला फैक्टर है वो तरबियत का है। हाँ, मतलब आपके अंदर अगर तरबियत नहीं है तो वो आपकी तालीम आपकी तरबियत को नहीं छुपा पाएगी। ठीक। तरबियत का मतलब ये है कि आपने तमीज़ के दायरे में रहना है। इख्तिलाफ तो हर इंसान को होता है, होना भी चाहिए। मतलब है कि अशरफुल मखलूक़ात होने का तकाज़ा भी यही है कि आपको इख्तिलाफ करना चाहिए, लेकिन तमीज़ के दायरे में रहेगी। तो तरबियत में अदब भी आ जाता है और तमीज़ दोनों ही आ जाती है। तो ये दोनों नहीं है आज की नस्ल में, आपने भी शायद ऑब्जर्व किया। सर, आज की नस्ल इन दो चीज़ों को कबूल करने के लिए राज़ी ही नहीं है। वो कह रही है कि हम पढ़ लिख गए हैं, सिर्फ हमने पैसे कमा लिए, काफ़ी है, तरबियत का हमने क्या कहना। आमिर भाई, आप क्या समझते हैं कि तरबियत तालीम के साथ ना होने की क्या बड़ी वजह? आप एजुकेटेड, मतलब एजुकेशन फील्ड के साथ लिंक्ड भी हैं और यू आर टीचर माशाल्लाह, व्हाट विल यू से? तो फिर सब पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे इस तरह क्वेश्चन किए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये कहूँगा कि कोई भी इंसान जब पैदा होता है ना, फितरतन ना ही बुरा होता है और ना ही अच्छा होता है। एग्जैक्टली। ये जो हमारे रहन सहन होता है या हमारा रोल होता है या हमारी रहने की जो किसी मुआशरे में हम रहते हैं, वो हमें सिखाता है कि हमने अच्छा बनना है जो बुरा बनना है। सही है। अब एक बच्चा है जो एक, मैं कहता हूँ कि ईंटों वाले भट्ठे के ऊपर काम करता है, और एक बच्चा है जो मदरसे में पढ़ता है। अब इनकी तालीम और तरबियत में वाज़े तौर पे फ़र्क होगा। एक वो बच्चा होगा जिसे उस्ताद ने समझाया होगा, माँ बाप ने हर बार समझाया होगा, और एक बच्चा वो होगा जिसको मुआशरा समझा रहा होगा। अब आपको पता है कि मुआशरे के जब थप्पड़ लगते हैं तो बहुत से लोग जो होते हैं वो अपना जो असल ज़िंदगी का मकसद होता है उससे हट के किसी और साइड पे चले जाते हैं। ठीक है। उसमें कुछ लोग इस तरह भी होते हैं कि अच्छाई या अच्छे कामों करने की बजाय वो बुरी सोसाइटीज़ में चले जाते हैं सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए। और जहाँ तक तरबियत की बात है, तरबियत में हर जो इंसान फितरत के ऊपर पैदा होता है, ना ही बुरा होता है ना ही अच्छा होता है, लेकिन मुआशरा उसे सिखा देता है। अब वो जिस मुआशरे में पल रहा होता है वही मुआशरा होता है जो उसको फिर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है उसके। आप ये कहने का मतलब ये है कि आज की नस्ल को मुआशरे ने बदतमीज बना लिया है। हाँ जान भाई, मुआशरे में बदतमीजी की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? आप समझते हैं क्या ये जो आजकल लोग रियलिस्टिक हो गए हैं या देयर इज समथिंग एल्स? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुआशरे के हिसाब से भी यही है कि इंसान बेशक साले फितरत पैदा होता है, लेकिन आपका इम्तिहान और आपकी कामयाबी तो यही है ना कि आपने फिर भी तमीज़दार ही रहना है। सवाल मेरा वही है कि सब कुछ आज के दौर में सब कुछ अवेलेबल है, हम ये देख रहे हैं, हमारा जो रीजन ये है कि पढ़ा लिखा नौजवान या पढ़ा लिखा मुआशरा बदतमीज क्यों है? उसको ना बड़े का अदब है, ना उसको छोटों की तमीज है, ना मतलब ये एक बंदा जो अपनी सीट पे पहुंच गया है, मिसाल के तौर पर कोई ऑफिसर बन गया है या किसी भी अपने मुकाम पे पहुंच गया जिस पे वो पहुंचना चाहता था, वो अपनी नेचर से डेविएट कर जाता है, वो बदतमीज भी हो जाता है और अपने नेचर के अगेंस्ट वो खुद को ना, आप समझते हैं कि खुद को तुरम खान समझने लग जाता है कि बस आई एम द एवरीथिंग, नोबडी इज हियर। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि हमारा मुआशरा जो इस चीज़ को फेस कर रहा है, नौजवान जो हैं बेसिकली अपने वो किरदार अदा नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए, और बदतमीजी का जहाँ पे एलिमेंट है उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से कोई एक मेन पॉइंट आप बता दें जिससे हमें पता चल जाए कि यार दिस इज द मेन रीजन कि व्हाई आजकल की नस्ल
बदतमीज है। मैं तो ये कहूँगा कि एक तो पेरेंट्स जो होते हैं उनको क्योंकि वो अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे होते, ये भी एक मेन फैक्टर है। इसके अलावा कुछ ये भी अवामिल है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पॉकेट मनी दे दी जाती है, आगे जाके उसका वो यूज़ जो होता है इनबैलेंस नहीं करते, अय्याशी में उड़ा देते हैं। और तीसरा जो फैक्टर है जो आज मैं वो देख रहा हूँ वो ये है कि बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और बच्चा जो है वो रियलिटी को छोड़ के बेसिकली आर्टिफिशियल वाली साइड पे जा रहा है। आप इस बात पे एग्री करेंगे फैजान भाई? मेरे नज़दीक जो आजकल, आपने बच्चों को टारगेट नहीं करना, पूरी सोसाइटी को, मैं पूरी सोसाइटी की ही बात कर रहा हूँ। मेरे नज़दीक सबसे बड़ा जो फैक्टर है ये बदतमीजी का, एक तो वो इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियलिज्म, दूसरी बात सोशल मीडिया के एक सुपरफिशियल चीज़ें है ना, एक सुपरफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। बस लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमें नज़र क्या आ रहा है, ना उसके पीछे छुपी एंजाइटी, ना उसके पीछे छुपा डिप्रेशन, कुछ भी नहीं देख रहे। तो मटेरियलिज्म की इम्पोर्टेंस उनके लिए ज़्यादा हो गई है। तो जब मटेरियलिज्म की इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गई तो उसमें तरबियत का कहीं जगह है ही नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं है। मतलब वो जायज़ नाजायज़ तरीके से अपनी चीज़ हासिल करना चाहते हैं। हाँ, तो मसला बस सिर्फ और सिर्फ यही है, ना ही कहीं पेशेंस नज़र आता है, ना ही कहीं तहम्मुल, ना ही कहीं बुर्दबारी, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिज्म नज़र आ रहा है कि हमारे पास फिजिकली होना चाहिए चीज़ों की अवेलेबिलिटी हो। मैंने खुद मतलब काफ़ी कुछ ऑब्जर्व किया है, शायद आप लोग मुझसे एग्री करें डिसएग्री करें, यू आर राइट, कि जो तरबियत देने वाले हैं ना, जो एजुकेशन देने वाले हैं, वो खुद इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं। मतलब वो, मैं आपको सिंपली एग्जांपल दूं, सबसे मेन रोल इंसान की ज़िंदगी में टीचर का ही होता है पेरेंट्स के बाद। आजकल के टीचर्स मैंने खुद देखा है, मैं खुद भी टीचिंग कर चुका हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हैं, ठीक है, उन अपनी बेसिक नीड्स के पीछे फ्रस्ट्रेटेड हैं, या फिर उनके कोई और इश्यूज होंगे तो अपने ही वो टीचिंग के साथ वो मुखलिस नहीं है। वो टीचिंग को एज आप कह सकते हैं फटीक समझते हैं, या आके बस टोटल पूरा किया और चले गए, या फिर आएंगे जो बहुत अच्छे टीचर पढ़ा के चले जाएंगे। कोई ये नहीं बच्चे को सिखाएगा कि बेटा आपने घर जाके माँ बाप को सलाम करना है, आपने घर जाके माँ बाप के साथ बैठना है, आपने घर जाके बहन भाई के साथ अच्छा खुश रहना है। मैंने काफ़ी ओवर आप कह सकते हैं जी, ये क्वेश्चन भी फिल कराए हैं बच्चों से कि कितने % बच्चे हैं जो पेरेंट्स के साथ डेली 1 घंटा बैठते हैं। अनफॉर्चुनेटली 5 to 7% बच्चों के अलावा घर में पेरेंट्स के साथ कोई बैठता नहीं। अब पेरेंट्स अपनी जगह फ्रस्ट्रेटेड, टीचर अपनी जगह फ्रस्ट्रेटेड। अब इनका सारा इम्पैक्ट क्या बनता है, कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है अच्छा क्या है बुरा क्या है। अच्छा बुरा बताने वाले आ गए सोशल मीडिया पे, ठीक है। अब अच्छा बुरा बताने वाला है, जिसके पास गाड़ी होगी उसकी बात का इम्पैक्ट होगा, चाहे गाड़ी उसमें लीगली है इलीगली है, जिसके पास हायर अथॉरिटीज़ हैं या जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसी की ही मान जाती है। अदब कहीं पे भी नज़र नहीं रहा। अगर मैंने आज के दौर में कहीं अदब देखा है तो जाहिल में देखा है, जिसका पढ़ाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, या फिर मदरसे के बच्चों में देखा है, जो बड़े की भी तमीज़ करते हैं, छोटों के साथ भी अच्छे से पेश आते हैं। ये आपकी इस बात से मैं एग्री करूँगा, क्योंकि मुझे याद है जब हम स्टूडेंट्स थे, छोटे थे, तो पढ़ने के लिए जाते थे, मेरा टीचर था, अल्लाह ताला उसे लंबी ज़िंदगी दे, सर इकबाल साहब, वो हमेशा जब भी अपना लेक्चर स्टार्ट करते थे तो वो सबसे पहले हमें हदीस और कुरान के रिलेटेड बातें बताते थे और फिर उसके बाद अपना जो है काम स्टार्ट करते थे। और उसकी दी हुई तरबियत ये होती थी कि हम जब उससे पढ़ते थे तो हमें इतना ज़्यादा मतलब उससे नॉलेज मिल जाता था, जिस प्यार से या जिस तरीके से मेथड से वो पढ़ाते थे, तो इससे ये होता था कि हम आज जिस मकाम के ऊपर हैं हम अपने टीचर्स की वजह से। और ये चीज़ हम एक्नॉलेज करते हैं कि टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है सोसाइटी के अंदर। ऐसा ही है, न्यू जनरेशन को पॉलिश करने में, न्यू जनरेशन को उनके करैक्टर को बेहतर बनाने में। लेकिन ये भी आपकी बात ठीक है कि बहुत से आजकल ऐसे अनफॉर्चुनेट लोग आ गए हैं टीचिंग के अंदर, जो टीचिंग उनका पैशन नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान में वैसे आपको पता है बेरोज़गारी है, जिसमें कोई भी बंदा कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री लेता है, उसे सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका यही लगता है कि किसी प्राइवेट सेक्टर में जाकर वो एक टीचर लग जाए। जान भाई, आपको लगता है कि बदतमीज़ी की एक बहुत बड़ी वजह हमारा कुरान और हदीस से दूर रहना भी है? बिल्कुल ऐसे ही है। कुरान और हदीस से दूर मतलब हुजूर की तालीमात पे अमल करना है,
میرے نزدیک جو آج کی دنیا چل رہی ہے نا وہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی اور دنیاوی تعلیمات دونوں سے 180 ڈگری پہ ڈفرنس. یہ سمپل سی بات ہے. فیضان بھائی کی بات سے میں بالکل ایگری کروں گا. فیضان بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں جب ہمارا ایک ٹین اوور گزرا ہے, مطلب جب ہم جو جنریشن گزری ہیں, ہم یہ ہوتا تھا کہ 10:30 کے اوپر رات کو سو جاتے تھے. آج کل کے بچے صبح کے 5 o'clock 6 o'clock جا کے سوتے ہیں اور ان کو پیرنٹس کچھ نہیں کہتے کیونکہ موبائل فون دیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ چلا رہے ہیں, ان کی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. There is no positive use of social media and mobile. ایسے یہ ہے جیسے صبح کی اذان ہوتی ہے ان کو نیند آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور یہ قرآن پاک میں یہی چیز ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. اب ظلم کرنا کیا ہے؟ یہی ظلم ہے کہ آپ لوگوں کے لیے رات سونے کے لیے بنی, آپ لوگ اس کو سونے کی بجائے آپ لوگوں نے موبائل فون کی سکرولنگ کے اوپر لگا دی ہے. اب صبح جو 6 o'clock بچہ سو رہا ہے اس کی کیا تربیت اچھی ہونی ہے؟ اس نے 7 o'clock 8 o'clock پھر اسکول بھی جانا ہے. اسکول میں جا کے وہ کیا رول پلے کرے گا؟ مطلب آج کی نسل کا مسئلہ یہی ہے نا کہ وہ فطرت سے ٹکرا رہے ہیں. فطرت کو کچھ نہیں ہونا, اس نے اپنی جگہ کھڑا ہی رہنا ہے, آپ نے تباہ ہونا اور آپ ہو رہے ہیں. چلیے بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں. مطلب ہم کچھ پوائنٹس بنا لیتے ہیں کہ آج کی نسل پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی بدتمیز کیوں ہیں. دیر ول بی ون آنسر کہ قرآن و حدیث سے دوری, بالکل ایک یہ آپ نے بتائی. دوسرا تربیت, تعلیم تو دے رہے ہیں بٹ تربیت نہیں ہے. تربیت سے مراد یہ ہے کہ سکھا کچھ نہیں رہے کہ آپ نے بولنا کیسے ہے, آپ نے محبت سے رہنا کیسے ہے, صبر کیا ہے, ایک چیز آپ کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی تو اس کے اگینسٹ آپ نے کیسے ایکٹ کرنا ہے, یہ ہو گیا. تیسرا میٹیریلزم, یہ آپ کی لائف میں ہائپ ہو گیا, مطلب آپ نے صرف اسی کو پریفر کیا باقی کسی چیزوں میں نہیں. چوتھا نیچر سے کولیجن. پانچواں ٹیچر جو ہیں جو سکھانے والے ہیں وہ شاید کہہ رہا ہوں میں, سارے نہیں, ان میں سے شاید چند ایک طبقہ ایسا نہ کرتا ہو یا کرتا ہو کہ وہ بس آ کے ہی ٹوٹل پورا کرتے ہیں. آئی تھنک دیز 5 points are enough. بالکل آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے. صبح کے ٹائم بچہ جو اٹھتا ہے اسکول کے لیے جاتا ہے, اس نے کیا اپنی نماز پڑھی, نماز سے دوری, وہی بات سے دوری ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد سکون نہیں ہے, پیس نہیں ہے, فرسٹریشن ہوگی اس کی وجہ سے وہ فرسٹریشن کسی نہ کسی پہ نکلتی ہے. صبر نہیں ہے, اس کے ساتھ یہ چیز بھی لنک ہوگی, صبر نہیں ہے. بچہ سکول کے لیے جانے لگا, ماں باپ نے اس کو کتنی سجیشن دے کے بھیجا. ماں باپ مطلب میں نے اکثر ہم یہاں پہ نا, میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. میں یہاں پہ کالج میں تھا, ان کا بچہ بدتمیز تھا. مطلب مجھے تو بدتمیزی بھی سیدھی بات برداشت نہیں ہوتی. میں کلاس میں گیا, مجھے ٹیچر نے گلا دیا کہ سر یہ فلاں بچہ بدتمیزی کر رہا ہے, اس نے میرے ساتھ یہ اس طرح کے نا ورڈز یوز کیے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں جی نیگیٹو ورڈز. میں نے تو بچے کو بھگا دیا, میں نے کہا دفعہ ہو جاؤ, میں نے اس کو کالج سے نکال دیا. ٹھیک ہے, میں نے اس کو پیرنٹس تک کا پیغام بھیجا. پیرنٹس کا آگے سے یہ رسپونڈ تھا کہ سر جی ہم آپ کو فیس دیتے ہیں, آپ نے ہمارے بچے کو سنبھالنا ہے یا آپ سنبھالیں, یہ سکھانا سمجھانا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے, نہ ہم سمجھا سکتے ہیں. ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں, اب آپ ان کو تمیز سکھائیں, ہم کیوں سکھائیں. تو مطلب تعلیم اور تمیز دونوں کے پیسے دے رہے ہیں, تعلیم اور تمیز یہ ہے. تو آج کل پیرنٹس کا رول بھی باقی کم ہو گیا ہے. مطلب ہم نے بھی زندگی, مطلب ہم نے جتنی بھی ابھی 30-32 سال عمر گزاری, تو ہمیں آج تک میری داڑھی سفید ہو گئی, مجھے امی ابو یہ چیز سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, بتا رہے ہیں, پوچھ گچھ ہوتی ہے. آج کل کے بچوں سے پوچھ گچھ نہیں ہے. آپ خود اسلام آباد میں سوال پوچھو تو وہ ناراض ہوتے ہیں. ہاں یہ چیز ہے, تو یہ بھی ہے. چلیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ گوسپ میں آتے ہیں, بہت ہی بہترین سوالات اور ملتے ہیں.